हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो जीके का टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है ऐसा सामान्य ज्ञान जो कि हमेशा स्थिर रहता है। फ्रेंड्स, इसका विषय कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकता है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आज आपके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। चलिए हम शुरू करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। क्वेश्चंस आपको बहुत ही सुटेबल मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे जो अदर जगह पर बुक्स में भी आपको ना दिखे। चलिए हम शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था, किसने बनाया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन फ्रेंड्स आप भी गेस करें, एडविन लुटियंस ने बनाया था। नेक्स्ट, सौर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? बहुत ही छोटा ये देश है, 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इस देश का नाम है नौरू। माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के आसाम में स्थित है और एक पानी के अंदर बना हुआ द्वीप है जो कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और किस नदी में आपसे पूछा जाता है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, तो ये जो है ये स्थित है हैदराबाद में। श्वेत कोयला किसको कहते हैं? तो श्वेत कोयला चूंकि जल विद्युत से, पानी से बिजली ज्यादा बनाई जाती है, इस वजह से ये बिजली बनाने के लिए उपयोगी है। इस वजह से इसको कोयले की तरह उपयोगी मानते हुए इसका नाम ही श्वेत कोयला पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIRV का पूरा रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? MIRV, इसका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन थी? तो सबसे पहले यहाँ का अध्यक्ष चुनी जाने वाली एकमात्र अब तक की भारतीय है, वो है विजय लक्ष्मी पंडित। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्त्री पुरुष अनुपात क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है? मतलब सबसे कम स्त्री पुरुष का अनुपात कहां पर है और इसके बाद सबसे ज्यादा कहां पर? तो सबसे अधिकतम पहले देख लेते हैं। तो केरल में है 1025 महिलाएं और ये जो पुरुष हैं 1000 पर 1025 महिलाएं हैं। और हरियाणा का सबसे कम है जो सेक्स रेशियो या स्त्री पुरुष अनुपात हिंदी में कहते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने ये गया था और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैगेलन। मैगेलन ये रोबोट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, पीछे मैंने दिया था, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड की मुद्रा है। तो थाईलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है? तो इस मुद्रा का नाम है बहत। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा क्या है? यूरोपीय देशों ने एक साझा संघ बनाया हुआ है एक मिल करके और ये अपना एक अलग करेंसी चलाते हैं जिसका नाम है यूरो। विशालतम महासागर है, मतलब सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर।
या इंग्लिश में इसको कहते हैं पैसिफिक महासागर। विश्व का एकमात्र प्लवी या तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ये तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क स्थित है वो हमारे अपने ही राज्य मणिपुर में स्थित है। भारत का एक राज्य मणिपुर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? पहला अंग्रेज अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जहां से सांसद का चयन किया जाता है? तो ये है चांदनी चौक, दिल्ली का जो निर्वाचन क्षेत्र है ये सबसे छोटा देश का निर्वाचन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो इस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे विशालतम जो स्तनधारी है वो है व्हेल मछली। निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है? यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं और राज्यों की राजधानी कैपिटल दी हुई है, तो कैपिटल के साथ किसकी कौन सी कैपिटल मैच कर रही है? तो फ्रेंड्स एक ही कैपिटल यहाँ पर मैच करती हुई दिखाई दे रही है और वो है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा अगरतला। बाकी सभी गलत है। IRDA का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है IRDA का? तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। निम्नलिखित शहरों और उनके पत्तनों का मिलान करें। तो यहाँ पर एयरपोर्ट दिया हुआ है और ये किस शहर में, विश्व के किस शहर में ये एयरपोर्ट है इसको बताना है या मिलान करना है। तो देख लेते हैं किस शहर में ये है। फ्रेंड्स ए छत्रपति शिवाजी, ये जो एयरपोर्ट है ये आपके अपने राज्य, अपने देश, राज्य नहीं अपने देश में है, मुंबई में है। और हिथ्रो, हिथ्रो ये है लंदन में। कहां पर है? लंदन में। पाया लिबार, पाया लिबार ये है सिंगापुर में। कैतक, कैतक जो है अंत में बचा हांगकांग, तो ये आपको क्लियर है हांगकांग में। छत्रपति शिवाजी ये मुंबई में है, हिथ्रो लंदन में, पाया लिबार जो है ये है सिंगापुर में और कैतक हांगकांग में। तो ये इस तरह से मिलान हो चुका है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया है? तो ये प्रथम प्रक्षेपास्त्र वो है पृथ्वी, जिसका विकास भारत में ही, भारत ने इसको स्वयं डेवलप किया है। इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है? इसरो किसका संक्षिप्त रूप है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है, मतलब किन राज्यों को लाभ होता है? तो फ्रेंड ये रिहंद बांध परियोजना जो है ये दो राज्य बहुत ज्यादा लाभान्वित है, उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कलकत्ता में स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक हमें जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।